के लिए जोरदार। देखिए कन्हैया जी का अंदाज ही बड़ा अलग है, एक खूबसूरत की पर्सनालिटी और एक जोशीला अंदाज। कन्हैया जी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर ट्रूवैली में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। मेरा नाम कन्हैया यादव। आप तो ट्रूवैली से जुड़े हैं, तब से शुरू हुआ है और अनोखी के बारे में बताया कि हमारे पिता पहले से लिखते हैं और किस तरह। तो ऐसे आप प्रभु के बारे में बताइए कि क्या आपका पहले का अनुभव रहा है और आज का क्या अनुभव है। पहचान तो उनसे थी हमारा, लेकिन उतना जान पहचान नहीं थी। किसी कंपनी के मार्फत मिले थे एक दो जगह, लेकिन उतना जान पहचान हमारे इनके बीच में नहीं था। लेकिन एक पहचान धीरे धीरे बनी, तो फिल्म बन रही थी जिसमें पॉकेट मनी में इन्होंने रोल ऑफर किया। तो इनसे हमारी मित्रता और घनिष्ठता बढ़ती है और ख्याल सर थे तो उसमें जो भी कार्य किया गया हम लोग साथ में किए मिलकर। तो उसके बाद जब फिल्म बन गई तो कुछ दिन बाद मुझे प्रभु क्या मिले, सारी बातें बताने लगे कि ऐसी सी बात है। तो हमें बिलीव तो नहीं था, इसलिए नहीं बिलीव था कि इसके पहले बहुत कुछ हमारे कहानी कुछ उल्टा सीधा रहा, इसकी वजह से हमें बिलीव नहीं हो रहा था। तो एक बार हमसे प्रभु क्या बहुत विश्वास के साथ कहे कि आप मेरे साथ एक बार मिलकर काम करें, मैं आपका फिर जरूर कभी खराब नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो जब फिल्म बना रहे थे तो इनका घर द्वार सब देखे थे हमके, इनके अगर कोई बात होती भी है तो घर तो देखे ही हैं। तो फिर जगह था तो हमसे अनुव्यास मिलवाए। तो अनुव्यास से हमारी काम पर एकदम भी नहीं था। और उसके बाद जब हमसे दो तीन बार हमारे इतना पीछे अनुव्या प्रभु व्या पड़े, उतना पीछे शायद यहाँ किसी के पीछे पड़े होंगे जितना मेरे पीछे। और मैं इन लोगों से उस समय कतराता रहा था, इसलिए कतराता था कि हाँ भागते थे, लेकिन ये लोग हमने पीछे हमेशा मतलब पीछे पड़े रहते थे। अरे बुलाओ मिले हैं बीएचयू, फिर बुलाओ फिर बीएचयू, जो कि बीएचयू को मैं रास्ता ही वो ज्यादा जहाँ लोगों से मिलना था। तो लेकिन कई बार वहाँ पर मिले, बातचीत हुआ तो हमें थोड़ा डाउट हुआ कि चलते अच्छे बार भैया कह रहे थे विश्वास करते उनके साथ काम किया जा सकता। तो हमारे पीछे कई महीने तक हो गए हमारे पास। उसमें जब भैया हमसे मिले थे तो उसमें मेरे पास पैसा एक भी नहीं था, एक भी पैसा नहीं था उसमें। मैं जो मेरा पिछला ग्राउंड रहा बहुत खराब रहा, दैनिक स्थिति रहा, इसके बारे में जब भैया मिले तो उसमें भी पैसा मेरे पास नहीं था। तो बड़े विश्वास के साथ जब ये भैया 10% दे रहे थे तब पर मिले थे। एक्चुअली सबसे बड़ा मेरे लिए कब ये था कि अगर हम आपसे पैसा ले रहे हैं, अगर आप मुझे पैसा दे रहे तो आप हमसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। अगर करते हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए पैसा आप यहाँ लगा रहे हैं। सबसे टफ था कि शेयर मार्केट के बारे में मुझे एकदम ही नहीं पता, जानता तो था कि होता है। तो हमने मार्केट से 7% पर 8% पर 5% पर पैसा उठाया, 10 लाख मार्केट से। अब घर पर मैंने किसी को नहीं बताया और हम सोचे अगर इनके कोई बात हो जाएगी तो एक हिस्सा जमीन में फायर थे। अगर कोई बात होती है तो जमीन बेचकर हम पैसा सबका ले देंगे, घर में किसी को नहीं बताया। लेकिन जब भैया पैसा धीरे धीरे देने लगे तो हमारा विश्वास और बढ़ने लगा तो फिर आगे और काम करने लगे। तो जब भैया पैसा हमको भेजते थे तो वो पैसा हम किसी को न बेचकर इकट्ठा कर करके 1-1 लाख रुपया सबको वापस करते थे। अच्छा, जहाँ से आपने जी जहाँ हमने उठाया स्टाम्प पेपर पर लिखित कराकर वो हमने पैसा सबका वापस किया। उस जब भैया विश्वास के साथ इनके साथ हम काम किए तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। वो 10 लाख रुपया जो हमको दिए तो सबका वापस हो गया। आज 10 लाख मेरा यहाँ करना अच्छा लगता है और बहुत सारी चीजें नई नई चीजें बताते हैं। खासतौर से सबसे अधिक तो ज्यादा प्रभु क्या से बात होता है, लेकिन जो जान भरते हैं वो अनुव्या। मतलब जो विश्वास पैदा किया वो कहीं यहाँ से। देखिए दोस्तों, इन्होंने किसी को भी नहीं बताया तो वो क्षण बड़ा ही अलग रहा होगा और बहुत ही डर से भरा हुआ रहा होगा और क्षमता से भरा हुआ रहा होगा कि आखिर मैंने 5% और 10% पे ये मनी को उठाया है, वो भी प्राइवेट लोगों से, और उसके बाद में इस फील्ड में आ गया। तो ये तो ट्रू वैली की अल्टीमेट स्टोरी होनी चाहिए। अलग था, बहुत ही अलग था। ऐसा क्या बताइए, घर वालों को पता है, भैया लोग जाकर पापा भी पैसा निकाल दिए। ये विश्वास की कड़ी बहुत बड़ी थी है। तो ये वर्सेटाइल आपको देख के ही लग रहा होगा। और लगातार मैं आज यहाँ पे एज पॉडकास्टर और एज यहाँ फैसिलिटेटर में
आप और नबी हैं। नहीं, बहुत बहुत ही खूबसूरत सा एहसास आपके इस वचनों से लगा, क्योंकि आपने बड़ा अलग ही स्टोरी अपनी बताई। अच्छा, कुछ और भी आप मेरे भैया कभी भी बोलते हैं मैं कुछ अलग हूँ और रुपया कुछ अलग है, तो दोनों अलग हैं। जी। मतलब कैसे अलग है, किस मामले में? भैया जिस हमारे पीछे पड़ते हैं, तो जिसको लेकर आते हैं उसको बिलीव नहीं होता है। तो कभी मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी सफल हो जाते हैं। जब भैया चार्ज करते हैं तो हो जाते हैं। तो मतलब खट्टा गया था और आप आज मेरे पास सबका पैसा लौटाने के बाद पॉजिटिव 10 लाख है। और फिर यहाँ तक कि जब आगे और भैया के साथ सफर हमने तय किया, तो उसके बाद फिर फंड बढ़ाने की बात हुई। तो फंड में बहुत लोगों को कुछ लोग इन्वेस्ट किए, बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, 2-4 लोग, हमारे ज्यादा इन्वेस्टर नहीं थे, 4 ही 5 लोग थे। पैसा वो भी बड़े बड़े दिए हैं, लेकिन अब जैसे कहने का मतलब हमारे पास पैसा आ नहीं, डर थोड़ा सा था कि ऐसा फंड अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो भैया बोले, तो फिर वो जमीन जो हमने अपना रखा था, यहाँ से लाइबिलिटी थी, वो भी जमीन बेचकर हमने भैया को पैसा पूरा दे दिया। जमीन शेयर में लिया अपने बच्चों के नाम से, और बाकी पैसा वो मैडम के नाम से है, उनको दिया था है, और हमारा 10 लाख रुपया मिला। उधर का भी डिपार्टमेंट आपने सही करा। हाँ। वहाँ भी ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में पैसा डालता है। आपके बारे में कि जहाँ आप पहले जिस कंपनियों के साथ काम करते थे, नेटवर्क कंपनियों के साथ, या और भी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां रही होंगी, काम करते रहेंगे वहाँ पर, जो भी आपका अनुभव रहा है, सुनने में ये भी आया है कि कुछ वहाँ के बैकलॉग, मतलब कुछ वहाँ की जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर हावी थी कंपनियों को, जहाँ आप लोगों ने कहीं दूसरे लोगों का इन्वेस्ट कराया, जैसे तो पैसा कहाँ गया, कैसे गया, वो चीज भी आप ट्रू वैली के थ्रू आपने शायद पूरा किया है, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था? नहीं, ये सत्य बात है। जैसे सबसे ज्यादा तुमने सहारा में काम किया, सहारा में काम किया, फिर एक आध दो और कंपनियां थी जो कि उसका लायबिलिटी नहीं था, लेकिन कुछ लायबिलिटी सहारा का था। और उसके बाद उन्होंने लोन भी लिया था, कम से कम तकरीबन आधार कार्ड पैन कार्ड से 12 लाख रुपए का लोन लिया प्राइवेट सेक्टर से। लोन भर रहा था, उस समय EMI भी भर रहे थे। एक्चुअली जिस समय भैया से मिले थे तो उस समय EMI नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि उस समय सहारा मतलब बहुत इसकी वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम में चले गए। तो भैया से मिले, तो वहाँ पैसा सबका देने के बाद जो पैसा भैया हमको भेजते, तो उसका हमने लोन ही भरा। कम से कम लोन हमने तकरीबन 6 लाख रुपया भरा है, सबका सेटलमेंट करना भैया के ही कमा कर। मतलब ट्रू वैली से ही आपने सहारा के लोगों को भी आप तो इस बीच में मदद होता रहता है, और हम लोगों को करते हैं, देना होता है, कभी भी ऐसा प्रोसेस आ जाता है कि देना पड़ता है। हाँ। क्योंकि ये विश्वास के बाद जी, लोगों को विश्वास हाँ। इसीलिए, और इसी वजह से आपने इतना अच्छा माहौल बना के रखा अपने इर्द-गिर्द। और नैया जी ने अल्टीमेट अपने अंदर क्योंकि जज्बा भी रखा, विश्वास रखा, धैर्य रखा, और उस धैर्य की कहानी यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि आज ये 10 लाख प्लस में है, और ट्रू वैली ने इनको इस काम पे पहुंचा दिया। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ सर, एज ए काउंसलर और मेंटोर भी, मैं आपको ये अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि लोग जब कर्जों में डूब जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। मैं कुछ अलग हटके पूछ रहा हूँ, और उस समय अगर इन्वेस्टमेंट की कोई बात करते तो मन करता है कि अरे यार उसको दौड़ा के मारो कि भाई अभी तो मैं कर्जों में हूँ, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूंगा, और ये मुझे इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा है। तो ऐसा कुछ समय आया आपका, ऐसा लगा, क्योंकि बड़ी हिम्मत वाली बात आप कह रहे हैं। जी, ऐसा आया, क्योंकि इस समय बार भैया, दोनों भैया हमारे पीछे पड़े, लेकिन बार हम भाग गए थे। कई बार पीछे पड़े, कई बार नीचू मिले, फिर सुंदर मिले, बहुत जगह मिले, बातचीत भी होता रहा, फोन से बात रहा, जबरदस्ती हमको बुलाते थे मिलने के लिए, तो आते थे, लेकिन विश्वास तो मतलब कि ये तो हम कर्ज में डूबे हैं, ये तो हम पैसा लाओ कराओ कहाँ से लाओ, ये अपना खर्चा चलाना हमारा दुश्वार था, और हम पैसा ला दे कहाँ से देते, पैसा मांगे, घर से मिलने वाला है नहीं, वो हमारे पीछे जानबूझ कर पड़े हैं, अब करे तो करेंगे हम, लेकिन हिम्मत तो अंदर से वो लगा कि एक बार रिस्क और लेते हैं, या आर या पार जो होगा सो देखा रहेगा, तो लास्ट में जमीन बेचकर दे दिया जाए, और वही आपकी संपत्ति हमारी बची थी। वो हम अपने परिसर के लिए, मतलब उस समय लिखवाए थे, अपने अलग से लिखवाए थे, तो उस समय वही जमीन के आश्रय 10 लाख रुपया मार्केट से उठा कर ही एक बार रिस्क लेते हैं, आर या पार होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, यही अंदर से विश्वास हुआ, तो पार हो चुके हैं। जी जी एकदम वैसा। तो चलिए, एक बात, नए इन्वेस्टर्स जब आते हैं ट्रू वैली के पास, अगर आना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा ग्रो करे, उनका पैसा एक अच्छे हाथों में रहे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी फ्रॉड से भरी हुई दुनिया है, और बड़ा ही माहौल खराब है, और
कमाई हुई धन है, इसका एक सदुपयोग कहाँ पे किया जाए, इसमें ट्रू वैल्यू कहाँ तक सफलता प्राप्त कर रही है? आपको जो ये सफर लग रहा है 4 साल का, इसमें कैसा लग रहा है कि ये ट्रू वैल्यू इसमें सफल हो जाएगी? तो बिलीव कि हमारे तरफ से कोई भी नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आज तक हमने भैया से पूछेंगे भी तो ये यही बताएंगे हमने आज तक में ट्रेड जाना ना, ट्रेड के बारे में उनको पता है, कुछ भी नहीं पता है। सभी लोग को और जो मुझसे पीछे आए उनको सारा चीज पता है कि क्या है क्या नहीं है, और हमने आज तक कुछ उनसे पूछा ना, मैंने कुछ देखा और इतने बड़े विश्वास के साथ कोई बात और थोड़ा सा जुबान का हम बड़ा पक्के हैं। अगर हमने आपसे कह दिया तो हमारे बस में जितना हम पूरी पावर शक्ति लगा देते हैं आपके साथ काम करने का, या जो भी कह दिए वो हम करेंगे, 100% करेंगे। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि अनूप भैया, ये तो मेरे लिए सही बात है कि हमारे और हम भाग रहे थे, लेकिन आज हमें एहसास हो रहा है रियल में कि ये मुझे भी महसूस होता है कि ये लोग पीछे नहीं भागते बल्कि इनके पीछे लोग भागते हैं। तो कुछ ऐसा भी अनुभव सभी लोगों ने किया होगा। कन्हैया जी यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मन तो नहीं कर रहा है कन्हैया जी को छोड़ने का, लेकिन कन्हैया जी से मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि कुछ कन्हैया जी, क्योंकि आप बिल्कुल शुरू से लगे हुए हैं और आपने बड़े मतलब अलग स्टोरी भी बताई है, और हमारे दोनों फाउंडर्स जो हैं पीछे पीछे बहुत दिन तक चले जी। तो कुछ ऐसी भी बात बताइए जो हमारे कुछ यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप क्या संदेश दें? कुछ लोग पुराने जुड़े हैं, कुछ लोग नया जुड़े हैं, तो कुछ लोग ये आ रहे हैं नए जुड़ने के लिए, तो हम तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा मौका आपको मिल जाए तो जबरदस्त बिना संदेह विश्वास पर इनसे जुड़िए और वही के साथ रहिए, कदम से कदम मिला के चलिए, और आगे का हमारा जो सफरनामा है बहुत जबरदस्त है, जिसका हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग तो बुक पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं। वाह क्या बात, यार ये सफरनामा एक छोटा सा बीज था, वो आज बहुत बड़ा पेड़ बन रहा है और बनेगा भी और आगे भी लेकर जाएगा। तो आप भी पूछना चाहेंगे सर? वो ऐसे व्यक्ति हैं उनका या उनके बारे में सोचना हमारे और आपके परे, क्योंकि जैसे आप बार बार बोलते हैं वो जादू की क्या है, वो सच में वो जादू से भी परे हैं, हमारे सोच से तो बहुत परे हैं, बहुत बहुत जबरदस्त। जितना आप सोचेंगे नहीं, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा है और आप सारी चीज पकड़ लेते हैं। ऐसा पहली बार अभी कर रहा था, अभी 16 साल का जस्ट हुआ है, और मैं जब उससे करियर के बारे में बताया तो उसने बड़े हिम्मत के साथ कहा कि मैं 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो देखिए अभी 16 साल का है वो, इसका मतलब 8 वर्ष से ही वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा वो जादूगर और बनेगा। बहुत बड़ा जादूगर। आपका जितना हम आप सोच नहीं पाएंगे उससे परे हैं, जितना हमारे शक्ति और समझने का क्षमता उससे ज्यादा परे है। क्योंकि इसलिए है कि जितना हम लोगों को बताया जाता है, जितना हम लोग सोचते हैं, वो हमसे पहले सोचकर रखते रहते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, लोगों के साथ इधर कैसे विकास करना है, किसको कहाँ मैनेज करना है, किसको क्या सिस्टम में क्या करना है, सारा चीज उनको पहले से पता अपडेट रहता है। और हमें आपको ये लगता है कि हम नहीं, हमने तो इतना बताया गया, इतना बताया, लेकिन वो हमारे हमसे ज्यादा इतना करीब से जानते हैं। तो मैं एक बड़ा ही अलग सा सवाल कर रहा हूँ जी, भैया भागेंगे तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ना, ऐसा नहीं लग रहा ना। नहीं, अब आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि हमारे जादूगर हम लोगों, यस और नो? नो सर, मींस अनूप भैया के लिए एक बार फिर जिंदाबाद, प्रभु भैया के लिए एक बार फिर जिंदाबाद, और ट्रू वैल्यू के लिए भी जिंदाबाद।